शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतानि वासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शंकर शंकराचार्यं केशवं वन्दे पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ले इधर पूजन का कार्यक्रम। इसके पश्चात अब पुनः चातुर्वर्ण समीक्षा की चर्चा करें। सबसे पहले भी मैं अपने वेदांत कुटीर के परम श्रद्धेय तो अब मैं अपने आश्रम के परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर जी से आग्रह करूं। इसके पहले मैं अपने वेदांत कुटीर के बहुत ही प्रसिद्ध हमारे हुए वो मिश्रा जी को सब लोग यहाँ जानते हैं अच्छी तरह से। अब वो तो बेचारे नहीं रहे, लेकिन उनके पुत्र श्री मदन मोहन जी मिश्रा यहाँ विराजमान हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो भी वेदांत गुरु के प्रतिनिधि के रूप में 5 मिनट के लिए अपने विचारों से सबको अवगत कराएंगे। श्री मदन मोहन मिश्रा, MMM। आ जाओ भैया, आ जाओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंचस्थ वरिष्ठ महामंडलेश्वर महाराज श्री जी गुरु जी, इस आयोजन के मुख्य अंग हमारे महामंडलेश्वर महाराज श्री जी, बदलापुर से पधारे हुए महामंडलेश्वर जी, मंचस्थ और भी साधु वृंद और मेरे सामने बैठे हुए
माताएं, बहनें और भाइयों, एक्चुअली ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए बोलने में थोड़ा ज़रूर संकोच और डर भी हो रहा है, लेकिन पहले ही मैंने पैर छू करके सब माफ़ी मांग ली है। वैसे तो मैं ग्रैंड सन के रूप में हूँ, तो मेरी थोड़ी बहुत गलतियाँ आप लोग स्वामी जी ने पहले ही कहा हुआ है, माफ़ करेंगे। बहुत सारी सब चर्चाएं हो चुकी हैं। आज का जो विषय लिया गया है गीता के 4थे अध्याय से लिया गया है। शुरुआत में हमें तो ऐसा ही लगता है कि गीता जो है, अर्जुन ने मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। फिर उसको भगवान कृष्ण कर्तव्य बोध कराते हैं कि भाई पलायन से काम नहीं चलेगा, तुम अपने युद्ध के लिए तैयार करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर गीता को संपूर्ण रूप से देखा जाए तो ये सात लौकिक मार्गदर्शक है। हर काल, हर परिस्थिति, हर आयु वर्ग, हर जाति, धर्म, मत, लिंग भेद, सब चीज़ों को छोड़ करके भी ये आपके जीवन का एक बड़ा ही अद्वितीय उसमें गुण से भरा हुआ है। कुछ छूटा नहीं, अपने आप में ये गुण है। अगर एक गीता आपने पढ़ ली तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन आज का ये जो विषय चातुर्वर्ण विज्ञान है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। मैंने सूर्य को सबसे पहले दिया, बाद में उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया, जो कि मनु उस समय के विधि वेत्ता, मनुस्मृति की जिन्होंने रचना की। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और उसके बाद ये उस समय की वाचिक परंपरा के द्वारा पीढ़ियों दर पीढ़ियों राजर्षियों के द्वारा समाज में चलता रहा, और फिर धीरे धीरे करके पृथ्वी पर लुप्त हो गया। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, तू मेरा सखा है, तू मेरा भक्त है, तू मेरा शिष्य है, लेकिन सबसे बढ़ करके तू बड़ा ही अच्छा इच्छुक है, जानने की जानकारी रखता है। इसके लिए मैं एक बार फिर तुझसे इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। और जहाँ से वो कनेक्ट होता है वो सब श्लोक आप लोगों ने सुना और उसके बारे में चर्चा हुई। मैं उन सब चीज़ों को नहीं छूँगा, मैं अपने कुछ मौलिक विचार रखूँगा। आज से 50 साल पहले जब मैं गांव में हुआ करता था, ये 4 वर्णों को मैंने बड़े ही नज़दीक से देखा है। हमारे घर में शादी पड़ती थी तो पुरोहित के यहाँ जा कर के हम उनको आमंत्रण देते थे, क्योंकि उनको वेद का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन ये जरूर मालूम था कि सत्यनारायण की कथा है, विवाह कराना है, अगर किसी की मृत्यु हुई है वो सब ठीक है, कर्मकांड की बात है। लेकिन ब्राह्मण एक उस समय में पूजनीय था, और हम सब लोग बड़े ही रिस्पेक्ट से, गांव का हर व्यक्ति बड़ी जी को बड़े ही आदर की दृष्टि से देखता था। तो शादी के समय में कुम्हार के इधर जाके हम बोलते थे, कभी भी हमने किसी भी प्रकार के अपने मन में ऐसे भाव नहीं रखे उस वर्ग से जो कि समाज की सेवा किया करता था। चाहे वो बढ़ई हो, हमारे हल हम ले जाकर के बनवाते थे, लोहार होता था उसके पास में, सब वो काका चाचा और बाबा की ही दृष्टि से देखा जाता। मैं आपसे बताऊं, शूद्र में सबसे शूद्र एक प्रजाति है जिसको कि डोम के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे जब तक उसने आपका यज्ञ पूरा हुआ, जब वो हुंकार नहीं लगाता है, तब तक यज्ञ को पूरा नहीं माना। हमारे चतुर्थ वर्ण की ये उच्च परंपरा, भगवान कृष्ण ने जो 4 वर्णों का उस समय में प्रतिपादन किया हुआ है समाज की व्यवस्था के लिए, अपने आप में वो बहुत ही अच्छा है। किसी की अब समय बदला, आजकल ग्रुप को इकट्ठा किया गया, राजनीति होने लगी, आंदोलन होने लगे, और अलग अलग लोगों के बीच में अलग अलग। ठीक है, परिवर्तन समाज का नियम है और परिवर्तन होना भी चाहिए और हो भी रहा है। लेकिन आज के भी डेट में अगर मान लीजिए कि पढ़ लिख करके हम इस प्रकार के, हो सकता है कि बहुत अच्छा वेद का ज्ञाता हो, जन्म से ही हम किसी चीज़ को निश्चित करें
मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये सही है, क्योंकि ज्ञान अगर किसी ने वेद का पाया हुआ है तो वो उस चीज़ को जी सकता है। और भगवान कृष्ण ने एक श्लोक में कहा भी है, मुझे वो श्लोक माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा ही याद वगैरह नहीं कर पाता हूँ श्लोक। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत्, हाँ, सदोषम अपि न त्यजेत्, सदोषम अपि न त्यजेत्, सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि एवावृता। एक्चुअली हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। मैं कॉलेज में लेक्चरर था, मेरे साथ में विभिन्न वर्ग से आए हुए लोग कॉलेज में लेक्चरर थे, लेकिन जो सक्सेसफुल थे तो जन्म से उन्होंने क्या किया और कर्म से वो कहाँ पे प्रतिस्थापित हुए, अगर उन्होंने उसको ईमानदारी से निभाया हुआ है तो मैं समझता हूँ कि चतुर्थ वर्ण में अगर एक यादव जाति से आया हुआ भी लड़का अगर अच्छी तरह से पढ़ा रहा है और कर रहा है तो जो संस्कृत का श्लोक है वो पूरी तरह से चरितार्थ होता है आज के संदर्भ में। तो स्वधर्म पालन हमें करना चाहिए। एक तो ये बिंदु मेरा था। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बीच में जो पीरियड आया हुआ है पिछले 300 साल 200 सालों में, इसी में ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। जैसा कि मैंने 50 साल पहले कहा तो 100 साल पहले और ज़्यादा अच्छा रहा होगा गाँव का संस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि भगवान राम को जब वनवास हुआ है, आप देखिए निषाद राज से किस तरह वो गले मिलते हैं, सबरी के घर जाकर के किस प्रकार से वो खाते हैं, कोई भेद नहीं है। ये जो भेद क्रिएट किया गया है ये बात का भेद क्रिएट किया है। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको